जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कोई भी डिफेंस एग्जाम की, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एंड ऑल डिफेंस एग्जाम, जो भी डिफेंस एफकैट वगैरह, आई नीट वगैरह, हेल्पफुल होगा उनके लिए। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली और रिलीजियस वे में स्टडी करनी है। दूसरी चीज, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, बहुत जल्दी बना दूंगा इसकी प्लेलिस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वो क्या कर दिए, कंप्लीट कर दी है। ठीक है, 9th और 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। साइंस की हमारी एनसीईआरटी चल रही है, अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी चालू कर दी है 6th स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो हम देखेंगे, सेकंड चैप्टर पे बात होगी। दूसरी चीज है, ये पूरा पीडीएफ जो जर्नली है मैं खुद टेलीग्राम पे डाल दूंगा बाद में। ठीक है, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते, पढ़ सकते। अब दूसरी चीज है, आपको कोई डाउट हो तो आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ कांटेक्ट करना है, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, देन यू विल बी कनेक्ट इजीली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे जुड़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवर पास्ट इज फर्स्ट। फर्स्ट मतलब यही है कि 6th स्टैंडर्ड की किताब है। दूसरी चीज है कि आपको हिस्ट्री को पढ़ना कैसे, तो रैशनल वे में। आपको हिस्ट्री रैशनल वे में पढ़ना है, ना इधर डोलना है ना इधर डोलना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास पढ़ने का तरीका तथ्यों पे काम करता है, एविडेंस पे काम करता है। यहां कोई माइथोलॉजी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिसर्च जो करी गई है, जो शोधा गया है, जो हमने पाया है। ठीक है ना, वो ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और बड़े बड़े हिस्टोरियन जैसे आर.एस. शर्मा जी है, ठीक है, उर्मिला थापर जी है, उपेंद्र सिंह जी है, ठीक है, तो ये सब की हिस्ट्री जो है, इनने रिसर्च करके थीसिस लिख के इनने हिस्ट्री का मतलब बोल सकता हूं मैं अनुदान किया है। तो आप अगर रैशनल तरीके से, ना पक्ष विपक्ष नहीं जाना है, हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और मेन मुद्दा क्या है, हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। तो ज्यादा इधर उधर डोलोगे तो आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा और ज्ञान भी आपको नीच तरह का मिलेगा। ठीक है, तो आपको ज्ञान भी रखना है, एग्जाम भी निकलना चाहिए, दोनों काम होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो ये मैं पूरी बुक है, तो ये बुक का ही आपको डायरेक्ट मैं स्टडी करवा रहा हूं। तो आप निश्चित रहिए, क्वालिटी और कंटेंट में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। वेट अ मिनट। चैप्टर 2, चैप्टर 1 हमारा हो चुका है, अब चैप्टर 2 पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, और अब हमें पढ़ना है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब हमको जानना है कि अर्लीस्ट पीपल कैसे थे। ठीक है, पहले हमने जाना कि क्या क्या एविडेंस ह्यूमन के मिले, क्या क्या चीजें हमने देखी है, तो ये सब चीजें हमने पहले उसमें देख ली। अब सेकंड उसमें हमको हिस्ट्री को थोड़े से और एलेबोरेट वे में पढ़ना है। तो आई एम डैम श्योर इजीली यू विल बी अंडरस्टैंड चैप्टर 2 हम लोग बिगेन कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे संयम संयम से पढ़ेंगे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 2 मिलियन अगो टुडे वी डिस्क्राइब द हंटर और गैदरर। हमने पहले क्या पढ़ा था, हंटर और गैदरर के बारे में पढ़ा था, जो कि शिकार करते थे, बस शिकार करके अपना रॉ मीट कंज्यूम करते थे, नेचुरल व्यक्ति थे, कुदरती व्यक्ति थे। द नेम कम फ्रॉम द वे विच दे गॉट देयर फूड। जनरली उनका नाम जो कंज्यूम करते थे फूड, उसी के बेसिस पे पड़ा। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश, बर्ड, गैदर्ड फूड, रूट, नट्स, सीड्स, लीव, स्टेक एंड एग्स। ठीक है, तो एक एक चीज को हम जानेंगे, बच्चे की तरह पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर आपसे हिस्ट्री पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए।
The immense variety of the plant is tropical land like our means that are gathering people produce extremely important means of the optic of the food. तो आज भी आप ट्रॉपिकल एरिया में जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा वन वनस्पतियां देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिकल एरिया जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं हम, जैसे अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखेगा। None of these are easy to do. There are several animals that run faster than us. ठीक है, many that are strong. बिल्कुल, बहुत से ऐसे एनिमल है जो ह्यूमन से तेज भागते थे, जैसे चीता हो गया, ठीक है, और बहुत से थे जो ताकतवर थे, जैसे कि एलिफेंट हो गया, उसके बाद जिराफ हो गया, उसके बाद आप बोल सकते टाइगर लॉयन हो गया। द हंटर हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड पीपल नीड टू अलर्ट। उसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती थी। क्विक एंड हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द माइंड, बिल्कुल माइंड की आवश्यकता होती थी। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट इज एडिबल। बिल्कुल, आप जो मशरूम खाते हो वो भी पता होना चाहिए ना, कौन सा मशरूम हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। नहीं तो आप पता चला ऐसे रॉ मशरूम खा लोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो पता होना चाहिए कौन सा प्लांट खाना है कौन सा नहीं खाना। कैन बी ईटन, मैनी कैन बी पॉइजनस, मतलब क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट रिपन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए था कि कौन से प्लांट खाने से कौन सा बेनिफिट मिलेगा, कौन से सीजन में कौन से प्लांट मिलेंगे। ठीक है, damn sure you will understand all this point. अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बच्चे की तरह, 6th क्लास के बच्चे की तरह पढ़ो। देयर इज एटलीस्ट 4 सीजन, 4 सीजन होते हैं। व्हाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे कुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो किसी एक जगह पे रुकेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया का रिसोर्सेज यूज कर लेगी, इसलिए उसको इधर से उधर जाना पड़ता था। Therefore they could had to elsewhere to search a food, मतलब उनको फूड के सर्च में कंटिन्यूसली घूमते रहना पड़ता। अभी भी हमारे पास एग्रीकल्चर के एविडेंस नहीं मिले, तो अभी भी एग्रीकल्चर यहाँ कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर सर्च ऑफ स्मॉल प्रे or in the case of deer and the wild cat in search of grass and leaves that they could hunt them and follow their movement। तो देखिए, जो हंटर और गैदरर्स होते थे वो जगह टू जगह जाते थे, बिकॉज जो बिग कैट्स होती थी या एनिमल्स होते थे वो इधर से उधर जाते थे, बिकॉज ऑफ द उनको क्या चाहिए था, ग्रास चाहिए होता है, खाने के लिए मीट चाहिए होता है, तो इस वजह से हंटर गैदरर उनके पीछे पीछे जाते थे। थर्ड, plants and the tree bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants। तो आपको ये भी पता है इंडिया में हर चीज होती है बट अलग अलग सीजन और अलग अलग ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। ठीक है। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। बिल्कुल पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी जो है हमें लेक्स के पास मिलेगा, स्ट्रीम के पास मिलेगा और रिवर के पास मिलेगा। रिवर्स एंड लेक आर पेरिनियल वाटर थ्रू द ईयर, तो लेक और रिवर्स सदाबहार होते हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक कुड हैव हैड टू सर्च वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। विंटर और समर में जनरली तो पानी नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि समर के अंदर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, पर काफी सारी, जैसे साउथ वाला रीजन है जिसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू बोल सकते हैं या पेनिनसुला प्लेट्यू बोल सकते हैं, तो वहां सदाबहार पानी उपलब्ध नहीं होता है। Beside, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel out for food। ठीक है, तो ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमको कैसे पता चला इन ह्यूमंस के बारे में, क्वेश्चन मार्क उठता है। हाउ डू वी नो अबाउट देयर पीपल्स? द आर्कोलॉजिस्ट हैज फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदर मेड एंड यूज। इट इज लाइक दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, ठीक है, वुड एंड द बोन्स विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो मुझे लगता है बस आप समझो, सिस्टमैटिक तरीके से समझो। आगे वाला जो थोड़ा सा पॉइंट होगा वहां से क्वेश्चन पूछा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से क्वेश्चन भरमार के पूछे गए और ये सिविल सर्विस में डायरेक्ट पूछा हुआ है, यूपीएससी के आईएएस वाले एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, चलो। देयर आर द एग्जांपल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल, देयर वेर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, दे विल मेड लेटर स्टेट और 10,000 ईयर। ये स्टोन जो है 10,000 साल पहले बने हुए, ठीक है, और ये नेचुरली स्टोन है।
ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि स्टोन बेसिकली हमें कब मिले, तो 10,000 ईयर अगो। कुछ स्टोन्स यूज करे हुए, उनके जो पिक्चर्स है आप देख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट, मीट काटने के लिए, रॉ मीट होता था उसको काटने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए, स्क्रैप द बार्क मतलब पेड़ को काटने के लिए, एंड हाइड एनिमल स्किन मतलब जो स्किन होती है चमड़ी मतलब बोल सकते हैं एनिमल की, उसको निकालने के लिए। क्रॉप चॉप फ्रूट एंड द रूट्स, रूट्स और फ्रूट्स को काटने के लिए। सम में हैव टू बी अटैच टू हैंडल टू बोन्स और वुड, ये कुल्हाड़ी बनाते थे किस तरीके से, या तो वो बोन ले लेंगे क्योंकि बोन भी एक हार्डेस्ट मटेरियल है, और या तो पत्थर ले लेंगे, ठीक है। टू मेक स्पेयर एंड द एरो ऑफ द हंटिंग, या तो बना लेते स्पेयर मतलब हम बोल सकते हैं कुल्हाड़ी टाइप का ऐसा बना लेते, या तो एरो मतलब तीर बाण बना लेते। अदर टूल वेयर यूज टू चॉप वुड, यूज टू फायरवुड, वुड ऑल्सो यूज टू मेक हंट एंड द टूल्स, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग ऑफ द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड फॉर द एनिमल स्किन। देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन फेम हो सकता है, मैं आपको बताऊं। देखो पहले लोगों के पास फावड़ा तो होता नहीं था, पहले लोगों के पास फावड़ा तो होता नहीं था, जैसे हम खेती करते हैं ना फावड़े वाली, तो वो पहले तो होती नहीं थी। तो जनरली ये लोग पत्थर या बोन्स को यूज करते थे और बांधते थे किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और उससे फिर उसको खोदने का काम करते थे। क्या कर रहे हैं, डिगिंग, डिगिंग का काम कर रहे हैं। और दूसरा स्टिचिंग, स्टिचिंग का, पत्थर जो बारीक बारीक पत्थर होते हैं उससे स्टिचिंग का भी काम करते थे, जिससे वो खाल को सिल के पहन सके, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, फोटोज वगैरह आप देख सकते हो। ये स्टोन से, ये देखिए एकदम बारीक बारीक स्टोन है, ये स्टिचिंग के काम पे भी आते हैं, देख सकते हो कैसे काम करते हैं। वेट अ मिनट, आई विल टेक अ वाटर। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये मैप है, मैप के थ्रू हमको आगे बढ़ना है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। All the places marked by the red triangle are sites from which archaeological have found evidence of hunter or gathering। जो रेड कलर के जहां भी मार्क किए हुए, जैसे पेलोलिथिक साइट, यहां हमें हंटर और गैदर मिले। हंटर गैदर लिव इन अ मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप, मैनी साइट वर लोकेटेड नियर द वाटर, रिवर एंड द लेक्स। चलिए अब पढ़ते, देखिए ये है रेड वाला पैलियोलिथिक, दूसरा है नियोलिथिक, और तीसरा है मेगालिथिक, और अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटीज, ठीक है। तो आप देखिए मेहरानगढ़, और ये ना बुर्ज होम, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के अंदर है, और यहां हमको बरियल मिला है, बरियल मिला किसके साथ, डॉग के साथ। मतलब सबसे पहले कुत्ता दफनाया गया हुआ है, डॉग दफनाया गया है, कहां, बुर्जा होम में। मेहरानगढ़ ये आपका पाकिस्तान वाले, या हम बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले रीजन में, और यहां बोला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये रही, ठीक है। तो ये कौन सी सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो वाली साइट थी ये। डजहोली हैंडिंग, चिरान, कोल्डीवा, मेहरानगढ़, भीमबेटका, आज भी भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके भोपाल के पास मिलेगी भीमबेटका की गुफा। मुंबई तो आज का मॉडर्न टाउन है। इनाम गांव, थोड़ा सा पढ़ना है, इनको समझना है। हुलेर, पेरियामुल्ला, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंस आर्कोलॉजिकल साइट से मिले हुए हैं। ज्यादातर यहां से पूछता है भुज होम कहां पर है, जम्मू कश्मीर, और यहाँ बरियल मिला हुआ है, ठीक है। तो बरियल मिलने का मतलब ये कि ह्यूमंस के साथ डॉग को भी दफनाया गया है, ठीक है। तो काफी सारी हिस्ट्री और भी हम देखेंगे। देखिए हमने ऐसे ऐसे एविडेंस खोज निकाले आर्कोलॉजिकल साइट से कि पहले के जो लोग थे वो विश्वास करते थे क्या कि पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा एविडेंस हमें दिखा है कि जर्नली हाँ वो विश्वास करते थे, जबकि उनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है इस दुनिया में। ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं था। बस वो हाँ गॉड या गॉडेस की पूजा करते थे, किसकी, नेचर की, मतलब धरती की, सूर्य की, चंद्रमा की।
ये थोड़े से एविडेंस मिले, बट हमारे जो आज के गॉड गॉडेस है उनका कुछ एविडेंस हमको वहां नहीं मिला। एक शिवा सील मिली है, पर वो शिव है, इसका कुछ हमें एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, प्लस अभी मैंने ये जो डिस्कस किया कि ब्रुज होम में कुत्ते के साथ बरियल किया हुआ या कुत्ते के साथ उसको वहां दफनाया गया, उसका मतलब ये है कि वो मानते थे कि ये डॉग ह्यूमंस के साथ अगर आया है या उसके साथ रहा है तो शायद मरने के बाद भी वो उसके साथ ही रहेगा। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो में देखी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी चीजें किस किस तरीके से काम कर रही है। चलो देख सकते हैं, पेंटिंग्स भी है, पेंटिंग्स भी है, वो भी हम देखेंगे। एंड स्टोन टूल वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन इजीली अवेलेबल। ठीक है ना, गुड स्टोन, गुड स्टोन बेसिकली वो हंटिंग वगैरह के लिए उनको आवश्यकता होती थी। प्लेस वेयर स्टोन वर फाउंड वेयर पीपल मेड नो एज द फैक्ट्री साइट्स। देखो वो लोग फैक्ट्री साइट्स बोलते थे, नहीं, ये हम लोग ने रिसर्च करा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, तो हमको पता चला कि उन्हें फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। हाउ डू वी नो वेयर फैक्ट्रीज वेयर, यूजुअली वी फाउंड ब्लॉक ऑफ द स्टोन। जैसे हम जर्नली कैसे बोल सकते हैं कि वो फैक्ट्री स्टोन है, तो वहां जर्नली हमें बहुत सारे स्टोन्स देखने को मिले। टूल्स दैट वर मेड परहैप्स डिस्कार्ड बिकॉज दे नॉट परफेक्ट एंड चीप ऑफ द वे स्टोन दे बिहाइंड द साइड। मतलब जो पत्थर निकलते हैं तो जर्नली वो शेप में थोड़ी ना होते, वो तो शेप में बनाया जाता है। तो जब वहां वो बनाया जा रहा है तो वहां वो कुछ नकाशी कर रहे होंगे, तब जाके हम बोल पा रहे हैं कि वो फैक्ट्री है। तो रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो सक्सेसफुली काम नहीं करता, वो रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है, उससे कुछ बनाया जा रहा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। Sometime people live here longer spell of time. These sites are called the habitational cum factory site. ठीक है, तो आप भीमबेटका की गुफा देख सकते हो, देखिए पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश सम साइट हैबिटेट साइट प्लेस वेयर पीपल लिव, दिस इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर। देख सकते हैं भीमबेटका की कुछ गुफाएं दिखाई गई है। सच एज हियर पीपल चूज देयर नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर द रेन, हीट और विंड। बिल्कुल, और नेचुरल केव रॉक शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो ऊपर क्या है, विंध्यास है, और नीचे क्या है, सतपुरा, और सतपुरा के नीचे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में क्या बह रही है, नर्मदा रिवर। ठीक है, दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। बात आ गई, नर्मदा वैली। ठीक है, तो आई डैम श्योर यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। संयम से पढ़िए, समझ में आ जाएगी। अब देखिए स्टोन कैसे बना रहे थे। Our place where remain their tools, pot, building, etc. They found they made to use left behind the people. They are found surface of the earth and this side. तो हम लोग देखेंगे कि मेकिंग स्टोन टूल्स, मतलब वो कैसे पत्थर से कुछ टूल्स बना रहे थे। स्टोन टूल वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। दो तरीके की टेक्निक से वो पत्थर बना सकते थे या टूल्स बना सकते थे। द फर्स्ट कॉल्ड स्टोन एंड स्टोन, मतलब वो दो पत्थरों को रगड़ेंगे, ऐसे कुछ तो भी रगड़ेंगे और उससे बनाया जाएगा। Here pebble from which tool was to made, also called the core, मतलब एक हार्ड पत्थर होगा, एक सॉफ्ट पत्थर होगा, तो सॉफ्ट पत्थर पे क्या किया जाएगा, हार्ड पत्थर को घर्षा जाएगा। Was held in one hand, another stone which is used to hammer। देखिए बात आ गई, हैमर की तरह, मतलब हार्ड पत्थर की बात कर रहा है। Other hand, the second stone was used to stick to flake from the first. This required shape for the obtain। मतलब ये पत्थर, ये देखिए, ये एक हार्ड स्टोन है और ये सॉफ्ट स्टोन। Pressure flaking, hence there the core was placed in the fine surface. The hammer should was used in the piece of bones or the stone that had placed the core. Remove flakes that could be shaped and into the tools। तो बेसिकली ये क्या करते थे, कुछ ऐसे पत्थर लेते थे जो कि घिसे हुए हैं या उनकी जो परते दर परते, आज भी आप देखेंगे कोस्टल एरिया में परते दर परते वाले पत्थर मिलते हैं, तो हार्ड स्टोन से लेके उनको अगर ऐसे झटका भी तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो आई एम डैम श्योर यू विल बी इजीली। 6 क्लास की एनसीईआरटी में इतना नॉलेज दिया है तो भी बच्चे पढ़ते नहीं और फिर बोलते हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं। तो सिलेक्शन कैसे होगा जब हमने पढ़ाई से तो वास्ता ही नहीं रखा है, औकात और इज्जत में हम पढ़ते नहीं है। तो जब औकात और इज्जत में हिस्ट्री को पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट, फाइंड द कुरनाल केव्स। ठीक है, द ट्रेस ऑफ एश हैज बीन फाउंड हियर। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है
कि एशिस कहाँ मिले हैं, ठीक है। एशिस मतलब क्या बोल सकते हैं, जो जलाई हुई चीज होती है उसके जो कण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एशिस। तो कहाँ मिला है, कुरनाल केव्स में। दिस सजेस्ट दैट पीपल आर फैमिलियर विद यूज ऑफ द फायर। आपने बचपन से सिर्फ यही पढ़ा है, हमने फायर की खोज करी है, हमने फायर की खोज नहीं करी है। फिर आप अच्छे से पढ़ो समझो, हमने फायर की खोज नहीं करी है, हमने फायर लगाना सीखा है। हम ह्यूमंस है, आग तो पहले से ही थी, हमको सिर्फ आग लगाना आता है, हमको फायर को कुछ करना नहीं आता। हमको आग लगाना आता है और हमको आग को कंट्रोल करना आता है। तो ह्यूमन ने क्या सीखा, आग को कंट्रोल करना। तो ह्यूमंस ने ऐसे पत्थर रगड़ के आग लगाना नहीं सीखा, हमने आग को कंट्रोल करना सीखा। Fire could be have used to many things as source light, roasted meat and scare among the animals. तो हमने आग को किस किस काम में लिया, लाइट में, मीट को जलाने में या उसको पकाने में, या जो बड़े बड़े जानवर होते हैं एलिफेंट टाइगर उनको भगाने के लिए। अब चेंजिंग एनवायरमेंट, 12,000 साल पहले देयर वेर अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विच शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी थी आज से 12,000 साल पहले। मैनी एरिया दे लेड टू डेवलप ग्रासलैंड, दिस इज इनटू द टर्न। चलो आगे देखिए। लेड टू इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप्स, गोट्स, शिप, कैटल, एनिमल टू सर्वाइव ऑन द ग्रास। तो धीरे धीरे ग्रासलैंड बढ़े तो इन लोग का सर्वाइव भी बढ़ा। Those who hunted the animal now follow them, learning about their food habit and their breeding season. If like to help people to start thinking herding, rearing animals themselves, fishing also be the important. तो अब ह्यूमंस ने क्या सीखा, धीरे धीरे कैटल्स को पालना सीखा। अभी तो वो हंटर गैदरर था, पर उनने अब ये भी सीखा कि जो एनिमल्स होते हैं मुझसे और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे उनको थोड़ी ना पता था कि गाय से हमें दूध ही मिलेगा, या दूध किस काम में आता है, दूध हमारे काम में आ सकता है क्या, दही छाछ उनको थोड़ी ना बनाना आता था, ठीक है। बस उनको तो बकरे का मटन खाना आता था, तो वो यही करते। पर बकरे से और भी बेनिफिट मिल सकते, बकरी से और भी बेनिफिट मिल सकते, इनको नहीं पता था। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, naturally are different part of the subcontinent. तो अब धीरे धीरे उन लोग को ये भी पता चलने लगा कि सीजन के हिसाब से कुछ ग्रास लैंड के अंदर अनाज भी होता है। कौन सा अनाज होता है, व्हीट, बार्ले, राइस। सब men, women, children probably collect their grains of food, learn where to grow and the rift this may to the thinking about the plant. अब धीरे धीरे अब ये लोग थोड़ी सी लिटिल बिट 1% खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेन और वुमेन ये देख रहे हैं कि अब स्नोइंग पीरियड क्या होता है। देखिए तुरंत कुछ चीज नहीं सीखी जाती है, 4 महीना तो फसल को उगने में भी लगता है ना। तो इन लोग को कैसे पता चल गया होगा तुरंत कि भाई ये बोएंगे तो अनाज निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम, हिस्ट्री टेक अ टाइम। चलो ये अब आप बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बेटा यही पढ़ना होता है। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स ऑफ टाइम स्टडी। बिल्कुल, अर्लीस्ट पीरियड पैलोलिथिक, जो सबसे पहले का टाइम है उसे क्या बोला जाता है, पैलोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलियो मींस ओल्ड। पैलियो का मींस क्या होता है, ओल्ड, और लिथियोस का मीनिंग होता है स्टोन। तो आपको क्या याद रखना है, पैलियोस का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है, या लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन। स्टोन एज का मतलब होता है यह स्टोन, पत्थरों की नकाशी की खोज चालू हो गई। द नेम पॉइंट टू इंपॉर्टेंट फाइंड अ स्टोन टूल, द पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो। तो डेट कब से चालू हुआ था, 2 मिलियन ईयर अगो, कब तक चला, 12,000 साल तक, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। अब इसमें भी 3 थे, इतना टाइम पीरियड बीच का था, इसमें क्या था, अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो यहां से हमें 99% ह्यूमन हिस्ट्री पता चलती। The period when find environmental change is called 12,000 year. About 10,000 year is called the Mesolithic. ठीक है, जो 12,000, अब यहां तक आ गए, 12,000 से लेके 10,000 साल के बीच का टाइम को हम क्या बोलते हैं, जहां क्लाइमेट चेंज हुआ था,
उसको बोला जाता है मीजोलिथिक। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टीनी एंड कॉल्ड द माइक्रोलिथिक। छोटे टूल्स इस समय फाइंड किए गए थे, स्मॉल टूल्स फाइंड किए गए थे, स्टोन फाइंड किए गए थे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एरा बोलते हैं। और सेम टाइम ओल्डर टू कॉन्टिनेंट टू बी यूज, ठीक है। तो 10,000 ईयर अगो नियोलिथिक और ये सब चैप्टर 3 में देखेंगे, तो नियोलिथिक वगैरह हमने यहाँ कवर कर दिया है। चलो आगे देखें, अब आ जाते हैं हम लोग रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब हमको जानना है कि हमने जो पत्थरों पे नक्काशी करी थी, हमने मतलब जो हमारे एंसिस्टर थे उनने जो पत्थरों पे नक्काशी करी थी तो वो किस तरीके थी। Many of caves is where early people leave a painting of the wall. Some of the example of Madhya Pradesh and Southern Uttar Pradesh. Animals वगैरह उन्होंने ड्रॉ करा, ये रहा पेंटिंग्स, इस तरीके की पेंटिंग्स ड्रॉ करी। Who did what? We have seen that earliest people hunted and gathered, plant produced, made stone tool, painted on cave walls, and finding the weather, woman hunting, and stone tool weather, woman painting, men gather fruits and nuts. तो हमको क्या देखने को मिला है, अब जर्नली आप समझो, जो हंटर और गैदर फैमिली थी उनको ये तो नहीं पता था ना कि जर्नली हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उनने क्या किया, उनको लिखना तो आता नहीं था, उनको राइटिंग तो आती नहीं थी, ठीक है। अब उनकी जो लैंग्वेज है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। अब वो बोलते थे भी कि नहीं, तो उन्होंने कम से कम कुछ चित्र बनाए, कुछ पिक्चर बनाए कि उनके बारे में हम कुछ जान सके। जैसे आज हम कर रहे हैं, आज से 10,000 साल बाद हमको अगर खोद के निकाला जाएगा तो हमारे बारे में कुछ तो कुछ एविडेंस मिलेंगे। तो ना राइटिंग पती थे ना लैंग्वेज, तो वो क्या कर रहे थे, स्टोन के ऊपर क्या कर रहे थे, कार्विंग कर रहे थे। कार्विंग मतलब बोल सकते पेंटिंग, और उस समय भी दो ही कलर मिलते थे, या तो ब्लैक या तो रेड, बस यही कलर मिलते थे। आज भी जर्नली यही मेन कलर है। रियली नो हाउ द पॉसिबिलिटीज एंड देयर ऑल्सो बी देयर। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि रॉक पेंटिंग्स किस तरीके से बेनिफिट हुई। Orchids were found in the during in the Paleolithic period. Orchids, full, large quantity of orchids egg. Orchids eggs shell, sorry, ये ऑर्चिड मतलब वो शुतुरमुर्ग बोल सकते, ऑस्ट्रिच बोल सकते, ऑर्चिड्स लिखा हुआ है तो ऑस्ट्रिच बोल सकते, ऑस्ट्रिच, ठीक है। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच एग शेल वेर फाउंड इन द पैटर्न इन महाराष्ट्र। कहां मिला है आपसे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रिच एग आपको कहां पर मिला हुआ है, पैटनी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अ क्लोज लुक ऑफ हुनसिंग। A number of early Paleolithic sites were found here. Some sites are large number of tools or spot activities are found. ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, एल्सवायर देखते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ कुछ आपको चित्र में दिख रहा है, ये देखिए दो तरीके के कुछ बैल वगैरह बने हुए हैं। देखिए उस समय भी जो कलर थे ब्लैक और रेड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर था, ठीक है। तो इन फाइंड फ्रांस इज अवर एटलास, द पेंटिंग बिलो द केव्स इज फ्रांस। ये फ्रांस की पेंटिंग है। दिस साइट वाज डिस्कवर फॉर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर अगो। पेंटिंग लाइक देयर मेड 20,000 to 10,000 ईयर अगो। ये जो पेंटिंग है ये 20,000 से 10,000 साल पहले की है। मेनी ऑफ दीज वेयर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्स, ऑर्चिज, ओल्डर व्हाइट कैटल, बिसॉन, बिसॉन मतलब गेंडा बोल सकते हैं, वुली, राइनोसोरस, बियर, पेंटिंग, ब्राइट कलर्स, कलर वेयर मेड फ्रॉम मिनरल लाइक ऑर्च, आयरन ओर एंड चारकोल। कौन कौन से कलर ऑर्च से पाए गए जो कि आयरन ओर है, और चारकोल से पाए गए, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वेर डन टू सेरिमोनियल ओकेजन। तो कुछ सेरिमनी हो रहा होगा शायद, हम बोल सकते कुछ तो खुशी का त्योहार होगा या सेरेमनी का त्योहार होगा जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी हम बोल सकते हैं पेंटिंग। आज भी हम ऐसे पत्थरों पे पेंटिंग नहीं बना सकते, और लाखों साल पहले ये पेंटिंग बनाई है नेचुरल कलर से, स्टिल दे आर। सबसे बड़ी बात है, हमारे पुल 10 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते। तो ये चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है, ये चैप्टर हुआ खत्म। ये कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है, हर बच्चे तक पहुंचाइए, नॉलेज गेन कराइए। धीरे धीरे एडवांस लेवल बढ़ेगा हमारा, पहले 6 पढ़ लेते हैं, फिर 7th पे जाएंगे, फिर 8th पे, फिर 9th पे, फिर 10th पे, तो हिस्ट्री के मजे ही अलग होंगे।
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सीधी और सरल बात एशियन टाइम पीरियड। एशियन में भी पैलियोलिथिक वाला टाइम पीरियड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डैम श्योर यू विल बी हैप्पी एंड ऑल टू ऑल श्योर।